ग्लोबल वार्मिंग वो खतरा है जिसके बारे में आज से 20-30 साल पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज वो हमारे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है। मौसम के पुराने हर मिजाज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भले ही इसके लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हों, लेकिन ज्यादा खामियाजा उठा रहे हैं भारत जैसे देश। ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे से वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे, वो अब सामने खड़ा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन दिख रहा है इसका उल्टा। आंधी और बारिश का घालमेल कुछ ऐसा है कि गर्मियों की तासीर के साथ साथ मानसून की चाल भी बिगड़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ज्यादातर सवालों का जवाब मानसून की चाल में ही छिपा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसूनी बारिश वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून अब ज्यादा ताकतवर और अनियमित होता जा रहा है। धरती का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ने से मानसून की बारिश 5% तक बढ़ने की संभावना है। मानसून की इसी टेढ़ी चाल के सबूत इस साल भारत में साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस साल मानसून की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज है। केरल से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है और बारिश की मात्रा भी ज्यादा है। यही वजह है कि इन दिनों जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती थी, बारिश के चलते वहां तापमान गिर रहा है या फिर उमस कहर ढा रही है। भीषण गर्मी से जूझते मध्य प्रदेश को अब राहत मिली है। राहत का मानसून मध्य प्रदेश आ चुका है और अब मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है। हम इस वक्त भोपाल के पास मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देखें तो आप देखेंगे कि कैसे पहाड़ों के ऊपर काले घने बादलों का डेरा है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत विहंगम दृश्य भोपाल के पास का, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे मानसून ने जो प्रवेश किया है उसके बाद किस तरीके से मौसम बदला है। बेहद काले घने बादल, और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस बदलते मौसम के चलते कई हिस्सों में जोरदार बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते 19वीं सदी से अब तक धरती का औसत तापमान 1.18 डिग्री बढ़ चुका है। तापमान बढ़ने के नतीजे के तौर पर हिमालय समेत दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। साथ ही बढ़ते तापमान से समुद्र की ऊपरी सतह भी 0.33 डिग्री ज्यादा गर्म हो गई है। इसके चलते मानसूनी हवाएं वक्त से पहले ही ज्यादा ताकतवर हो जा रही हैं। पूरी दुनिया समेत भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। मानसून के अलावा प्री मानसून बारिश भी कहर ढा रही है। देश के जिन हिस्सों में अभी मानसून का इंतजार है, वहां पहले से ही मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव होने लगा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई। हालांकि मानसून आज यानी कि शनिवार रात तक बिहार में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने पहले ही तय समय से 2 दिन पहले मानसून के बिहार पहुंचने की चेतावनी दी थी और फिलहाल मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ ये मानसून बढ़ेगा और इस दौरान 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बिहार के आधा दर्जन जिलों में मानसून की तगड़ी मार का अंदेशा है, तो महाराष्ट्र में पहले ही तगड़ी मार पड़नी शुरू हो चुकी है। अकोला में चंद घंटे में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों पर उफान आ गया। रात भर में इतना पानी जमा हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक बाइक सवार की तो जान पर ही बनाई। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। रायसेन में तो 2 दिन में ही पानी इतना गिरा कि बाढ़ के हालात बन गए। निचले इलाकों में तालाब का मंजर बन गया। रिहायशी बस्तियों के साथ बाजार भी जलमग्न हो गए। प्रदेश की जो जिले हैं तरबतर है, बहुत अच्छी वर्षा है और हमारी जो मानसून की लाइन है सीहोर, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा, ये सब पहुंच गई है और अगले 24 घंटे में प्रदेश का कुछ और हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून कवर करेगा। हमारे देश में कृषि और अर्थव्यवस्था बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में मौसम और मानसून की अस्त व्यस्त चाल इस बात की सीधी चेतावनी है कि आने वाले वक्त में और भी सख्त नतीजे देखने पड़ सकते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।